कल रात फोन चार्ज में लगाया और आज देखा तो हवा में उड़ रहा है सर। सॉफ्टवेयर की रिगार्डिंग कोई बग आया होगा। आप ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं यहाँ पे पिघल गया। आज हम इंडिया के टॉप 9 स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी को फोन करेंगे, फ्रॉम लीजेंडरी माइक्रोमैक्स से एप्पल तक। कॉल करके हम सबको एक ही प्रॉब्लम बताएंगे। बिल्कुल सटीक शब्दों में मैंने स्क्रिप्ट तैयार करी है ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो जाए। और वो प्रॉब्लम है, मेरा फोन हर रोज रात में खुद ही बंद हो जाता है और सॉल्यूशन के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपली बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है यार, चार्ज में लगाना है। तो गेम के रूल बहुत सिंपल है, जो कंपनी जितने कम टाइम में ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता लगा पाएगी उनको हम ज्यादा सम्मान देंगे और बाकियों से सम्मान छीनेंगे, मतलब छी तौहीन होगी उनकी। और ये सच में ग्राउंड रियलिटी चेक होगा। चेकमेट, आई टोल्ड यू। तो कंप्यूटर जी, हमारे पहले ग्राहक एमआई को फोन किया जाए। Thank you for calling me. आई एम कॉलिंग मी। 108 megapixel high मैं गलत गली आ गया, स्पेसिफिकेशन बता रहे फोन की। फिर से रीसेट, सब चीज रीसेट। एक प्रॉब्लम है, हर रोज रात में अराउंड 8 से 10 के बीच में ना मेरी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और कोई बटन काम नहीं करता। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब मैं इसको कैसे रेक्टिफाई कर सकता हूँ। ओके ठीक है जी, बस ओके ठीक है। मैं मोबाइल कुछ डेंट तो नहीं हुआ ना आपका गिरा हो जिसके बाद से ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, ऐसा कोई समस्या तो नहीं है फोन पर आपके? नहीं सर, ऐसी कोई समस्या नहीं, कोई गिरा नहीं है सर, बढ़िया बिल्कुल सीधा सुडोल है फोन। टेम्पर्ड ग्लास लगा है फोन पर आपके? टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है सर। चलिए ओके, तो आपको मैं गाइड कर देता हूँ, आप इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। हेलो, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ सर, उसकी चिंता मत कीजिए, रिकॉर्डिंग बिल्कुल ऑन है। तो एप्स का ऑप्शन आएगा, तो उसमें ज्यादातर जो आप यूज करते हैं 1 by 1 करके, उसमें क्लियर कैश क्लियर डेटा का ऑप्शन आएगा, तो उसमें क्लियर कैश है और क्लियर डेटा कर दीजिएगा 1 by 1 करके। सबसे पहले एमआई से फोन कनेक्ट करना इतना इजी नहीं रहा, थोड़ा टीडियस टास्क है उनके कस्टमर केयर के दरवाजे तक पहुंचना। ऑलराइट, गेम में एक और रूल है, अगर सामने वाला नहीं समझेगा तो मैं उसको हिंट दूंगा। हिंट टाइम दोस्तों। फैक्ट्री सेट किया था 2 दिन पहले, मुझे लगा कोई शायद ऐप की वजह से हो रहा हो जैसा आप बता रहे हैं, तो लेकिन वो दिक्कत अभी भी रहती है और वो सही होती है। जो केबल आती है ना, उस केबल को कनेक्ट करने के बाद फिर खुद ही एमआई का लोगो आता है और फिर चालू होता है। ओके ठीक है। कौन सा वाला केबल कनेक्ट करते हैं मतलब? जो डब्बे में आया था। हाँ ठीक है। हाँ बस। ओके ठीक है। ठीक है सर, अगर समटाइम ऐसा प्रॉब्लम फिर भी अगर आ रहा है आपको तो एक बार आप सर्विस सेंटर में चेक करा दीजिएगा। समटाइम काफी रेयर ऐसा होता है तो अपडेट में प्रॉब्लम फिक्स हो जाते हैं जी। इनके क्वेश्चन का तो मैं फैन हो चुका हूँ और कहीं ना कहीं ये बंदा स्पेशली मुझे जाकिर खान का फैन लग रहा है। हम अच्छा ठीक है ये बंदा। और न सीरियस नोट, कॉल कनेक्ट करना थोड़ा टीडियस था, मैं खुद थर्ड अटेम्प्ट में कनेक्ट कर पाया। ओवरऑल रिव्यू, टेक्निकली ज्ञान में ज्यादा सपोर्टिव नहीं समझूंगा, बाकी पूरी कॉलिंग वो पोलाइट थे। डेफिनेटली हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला, लेकिन एक आश्वासन जरूर मिला कि अगले अपडेट में फिक्स कर देंगे। तो एमआई यूजर्स बेटर होप फॉर फ्यूचर। रेटिंग 3 स्टार 5 में से। और एक सीक्रेट हैक, कभी इंटरनेट ना चले आपका तो एमआई के कस्टमर केयर फोन कर सकते हो स्पेसिफिकेशन जानने के लिए। वेरी यूजफुल टिप। ओवरऑल स्टार्टिंग रूखी सूखी रही, लेकिन हम अपने होप को बरकरार रखेंगे जब तक हमें टॉप कंपनी नहीं मिल जाती। यस मिलेगा। अगली बारी सैमसंग की है। for calling Samsung. आपकी बातचीत के बारे में एक संक्षिप्त सर्वे करना चाहते हैं। हम भी वही कर रहे हैं। नमस्ते मैम, मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा है, इतना महंगा फोन खरीदा, कुछ बताइए। और आपका कहना है कि रोज नाइट में ये ऑटोमेटिकली आपका जो फोन है वो ब्लैकआउट हो जाता है? हाँ ओके, ऑटोमेटिकली बगैर कुछ उसमें परफॉर्मेंस किए बगैर ऑटोमेटिकली आपका फोन, जैसे कि अगर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जा रहा है। और लास्ट होता है फैक्ट्री डेटा रीसेट। सैमसंग, इन्होंने ऑटोमेटिकली ही सॉफ्टवेयर इशू समझा और अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया फैक्ट्री रीसेट वाला। हिंट टाइम दोस्तों, वैसे फैक्ट्री रीसेट मैंने कल ही किया था। आप ऑलरेडी कर चुके हैं? हाँ मैंने कल किया था। क्या होगा कि फिर आपको चार्जर कनेक्ट करो और फिर वो ऑन हो जाता है। ओके देखिए, अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है भावेश जी, तो एक बार जो अपने फोन को सर्विस सेंटर पे चेक करवा लीजिएगा। ओके, मतलब मैं सर्विस सेंटर चला जाऊँ। बाय। ये तो बाउंसर की तरह निकल गया सैमसंग के ऊपर से। तो भले ही उसने मेरी प्रॉब्लम नहीं समझी, लेकिन एंड तक बहुत ही पेशेंटली हमारे साथ मेहनत करी। एक्चुअली पूरी हेल्प कराने की कोशिश की गई। फ्रॉम सॉफ्टवेयर फिक्सेस टू सर्विस सेंटर का पता, एमआई की तरह बिल्कुल नहीं। तो डेफिनेटली 5 में से 3.5 स्टार तो डिजर्व करती है। हाँ फिक्स। तो चलो अब अगली बारी है एक जोड़ की, OnePlus। व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं आप, बट कॉलिंग थोड़ा दिल से ज्यादा कनेक्ट करती है। Thank you for contacting OnePlus. This call may be recorded. Same page. Just kidding. Oh. हमारे सभी अधिकारी ये लिटरली हर दूसरे सेकंड ऐसा अनाउंसमेंट दे रही है। मैं तो सांस तो ले, थोड़ा टाइम दे OnePlus को, सेटल होने में टाइम लगता है यार। नमस्ते मैम, मेरे पास OnePlus 9 Pro है, इतना महंगा फोन लिया है, प्लीज हेल्प मी। डिवाइस का ऑक्सीजन ओएस वर्जन बताइए, अभी कौन सा लेटेस्ट चल रहा है? ऑक्सीजन OS 1 में मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा। LE15DA। LE15DA ना? यस। भावेश जी, क्या मैं आपको कॉल 2 मिनट होल्ड पे रख सकती हूँ? हाँ
बिल्कुल, इसकी कुछ खास जरूरत नहीं थी अगर इनको पता चलेगा कि सिर्फ बैटरी चार्जिंग की इशू है। मैं मैगी बना के मत भावेशी, लाइन पे बनी रहने। पहले तो डिवाइस को स्विच ऑफ करना है। लिख लिया मैंने। रीसेट ऐप प्रेफरेंसेस, तो उस पे क्लिक करके उसको रीसेट करना है। हिंट टाइम दोस्तों, पूरा मैंने फैक्ट्री रीसेट किया था, मुझे लगा क्या पता उसकी दिक्कत हो। हर बार ऑन करने के लिए आपको प्लग कनेक्ट करना पड़ता है और फिर थोड़ी देर बाद ऑन हो जाता है। तो चार्जिंग सब कुछ रहता है डिवाइस में जब ये होता है। चार्जिंग जैसे मतलब समझा नहीं। बैटरी अगर चार्ज खत्म हो रहा है तो भी ब्लैंक हो जाता है, राइट? तो इसी कारण डिजर्व गुड नंबर फ्रॉम माय साइड। 5 being excellent. How? देर आए दुरुस्त आए, स्टार्टिंग उसी फंडे के साथ हुई, लेकिन हिंट देने के बाद उन्होंने गेम ही पलट दिया। यस, हमारी पहली कंपनी मिल गई हमें। मुझे तो लगा मेरे में ही कोट है। ओके, कॉलिंग टाइम थोड़ा ज्यादा था, पूरे हिसाब लूंगा भाई। ओके यस, कॉलिंग टाइम थोड़ा सा इरिटेटिंग भरा था, टाइम भी थोड़ा ज्यादा लग गया एंड ओवरऑल वो अच्छे से बात कर रही थी एंड शी क्रैक्ड इट। डेफिनेटली 5 में से 4 वाला काम याद है मुझे, वरना 45 हो जाएगा। एडिट डिवाइड लगा दे। कंप्यूटर जी, अगला कॉल मोटरोला को लगाया जाए। कॉल नहीं लगा सकते हैं? आप यहाँ व्हाट्सएप फेसबुक पे चैट करके आप अपनी प्रॉब्लम दूर कर सकते हो, या सर्विस सेंटर को लोकेट करके वहाँ फिजिकली रूप पे जाकर। कॉलिंग सुविधा मोटरोला के लिए डिस्कनेक्ट। अब बारी है हमारे दूसरे सदस्य फ्रॉम बीबी के ग्रुप। कंप्यूटर जी, ओप्पो को फोन लगाया जाए। थैंक यू फॉर कॉलिंग ओप्पो मोबाइल। अपने अनुभव का फीडबैक दें। एक वीडियो बना दूं चलेगा? मेरे पास ओप्पो रेनो 5 प्रो है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये प्रॉब्लम क्यों होता है। भावेशी, ऐसा कि आप रेनो 5 प्रो 5G यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हमारे प्लेटिनम कस्टमर हैं। प्रिविलेज। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, लाइन पर बने रहिएगा भावेशी, और कॉल कनेक्ट मत करिएगा। ज्यादा टाइम मत लगाइएगा सर। आप बिल्कुल निश्चिंत हैं सर। प्रिविलेज। हाँ, फोन बंद हो जाता है और बटन वगैरह काम नहीं करते। तो आपको अपने मोबाइल को दोबारा से स्विच ऑन करना पड़ता है या फिर वो ऑटोमेटिकली बाद में चालू हो जाता है? केबल कनेक्ट करनी पड़ती है। केबल कनेक्ट करनी पड़ती है, उसके बाद वो लिट अप हो जाता है। आपके साथ कुछ स्टेप्स शेयर करूंगा एंड रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप एक बार उन स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, तो रीसेट सिस्टम सेटिंग्स करने के बाद वो भी दिक्कत रिजॉल्व हो जाएगी। अब बारी हिंट की है। परसों मैंने फैक्ट्री रीसेट किया था इसी वजह से फोन को। शाम में तब भी ये प्रॉब्लम आई थी, फिर चार्जर लगाओ और फिर बैक टू नॉर्मल। फोन स्विच ऑफ तो नहीं हो रहा है, करेक्ट? पता नहीं वैसे स्विच ऑफ का तो, लेकिन हाँ स्क्रीन में कुछ दिखता नहीं है। एंड आप जब चार्जिंग पे लगाते हैं तो लोगो से स्टार्ट होता है या फिर डायरेक्टली स्क्रीन ओपन होती है? लोगो से। लोगो से स्टार्ट हो रहा है। हाँ। बैटरी तो डाउन नहीं हो जाती है? आप पता नहीं। जैसे आप बता रहे हैं कि फोन स्विच ऑफ हो जाता है एंड उसके बाद जब आप चार्जिंग पे लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली टर्न ऑन होता है। तो ओहो, ढूंढ ही लिया आखिर। सच में बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन थी भाई की, स्टार्टिंग से ही अपने लक्ष्य की तरफ थे भाई, प्रॉब्लम सॉल्व कराने की क्यूरियोसिटी। डेफिनेटली 5 में से 4 वाला काम। और मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि प्रिविलेज में मैं था तब मुझे इतना टाइम लग गया, मतलब 15 मिनट 40 सेकंड। अगर प्रिविलेज में नहीं होता तब क्या? कहीं जगह ज्यादा सर्विस तो नहीं दे। अब बारी है तीसरे प्रतिनिधि फ्रॉम बीबी के ग्रुप। सबकी लाइन में लग रही है वीवो। थैंक यू फॉर कॉलिंग वीवो मोबाइल। कोई बंदा तो फोन नहीं उठाएगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग वीवो। सर्विस सेंटर की जानकारी के लिए 1 दबाएं, सेवाओं की ट्रबल शूटिंग के लिए 2 दबाएं, हमारे प्रतिनिधि से बात करने के लिए 9 दबाएं। अच्छा गूगली, ये लोग अपनी टैगलाइन का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे पास Vivo X60 Pro है, उसमें एक प्रॉब्लम हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा हो क्यों रहा है मेरे साथ। डेली नाइट में हो जाता है, बाकी दिन आपका फोन परफेक्ट चलता है सर। हाँ। कॉल कुछ सेकंड के लिए होल्ड पे लग सकती हो? बिल्कुल बिल्कुल। फिर से म्यूजिक का मजा। सर्विस का पता नहीं, लेकिन माहौल बड़ा अच्छा सेट। ऐसे कोई इश्यूज आ रही है सर, प्लीज एक बार सर्विस सेंटर विजिट हो जाइए सर। हिंट टाइम दोस्तों, लेकिन ऐसा होता है कि फिर सही होता है जब केबल कनेक्ट कर दो ना तो सही हो जाता है। की केबल सर? बॉक्स में जो आई थी। सॉरी सर, मैं नहीं समझ पा रही हूँ सर। केबल, चार्जर केबल जो होती है ना, बॉक्स में आता है ना। USB? हाँ, USB केबल। तो वो कनेक्ट कर दे तो ठीक हो जाती है सर? हाँ, फिर नॉर्मल ऑन होता है, सही हो जाता है। रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज एक बार आप सर्विस सेंटर विजिट हो जाइए। पहले टेक्निकली इन्होंने रास्ते दिखाए, क्योंकि Vivo की UI में ये पर्सनल सेटिंग्स होती है, तो वो दिक्कत समझी, मैंने रिजेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने सीधा कहा तू सर्विस सेंटर जा रहे। हाँ, नहीं समझ पाई वो। कॉलिंग से डेफिनेटली हेल्पफुल साउंड कर रहा था, एक एक स्टेप को लेकर वो बहुत प्रिसाइजली समझा रही थी, जैसे कि क्लेमैन को समझाना चाहिए। उसके बाद भी उन्होंने सर्विस सेंटर का काफी अच्छे से पता बताया, मतलब इंसिस्ट करके मुझे दिया गया। मैंने देख रखा है इंदिरा नगर में है। ओके, नंबर है आपके पास सर? डेफिनेटली 5 में से 3.5 स्टार, इंक्लूडिंग वो म्यूजिक माहौल। अब बारी हमारे घर की खेती माइक्रोमैक्स इन 1 की है। एक मिनट, कॉल कैसे लगेगी? सिग्नल आवाज नहीं आ रही। 420 से सीधा अब तलाश है 2720 की। तो रेड को ग्रीन में करते रहो या करवाते रहो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे जरूर बताओ। और हाँ, हम डेफिनेटली काफी थोड़ा आगे आ गए। एंड वेलकम मेरे न्यू सब्सक्राइबर, तालियां बजती रहनी चाहिए आप लोगों के लिए। वो कॉल कनेक्ट हो रहा है,
इनसे मुझे पूरी उम्मीद। वेलकम टू इन मोबाइल। सबसे फास्ट कनेक्शन। हमारे सारे प्रतिनिधि इस समय अन्य कॉल्स पर व्यस्त हैं। 3 मिनट पास हो चुके हैं। मेरे पास माइक्रोमैक्स इन 1 है और उसमें एक प्रॉब्लम हो गई है, हर रोज रात समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। और सुविधा के लिए समझ चाहूंगी इन 1 में सर स्टोरेज आ सकती है क्या? सॉरी, स्टोरेज आ सकती है 64 GB वेरिएंट या फिर 120। ये वाला माइंड ब्लोन सवाल था और सीरियसली ये पहला सवाल था उनका। नो नाम, नो पता, नो ईमेल, नथिंग। अच्छा ये सब छोड़ो, आप ये बताओ आपके फोन में स्टोरेज कितना है? रिगार्डिंग आपने डिवाइस को फैक्ट्री रीसेट करके ट्राई किया सर? हिंट टाइम दोस्तों। हाँ वो मैंने परसों किया था ट्राई, लेकिन लगाते हैं ना चार्जिंग में, उसके बाद फिर खुद ही लोगो आता है, ऑन हो जाता है, उसके बाद रहता है फिर से कंटिन्यू, फिर अगले दिन शाम के अराउंड फिर से वो फिर बंद हो जाता है। अगर मेजर इशू फेस कर रहे हैं लाइक आप जितने बैकग्राउंड एप्लीकेशन होते हैं उन्हें क्लोज क्या करें, पीरियोडिकली आप जंक फाइल्स को क्लीन क्या करें, क्योंकि अगर एंटीवायरस का यूज ना करें सर। फैक्ट्री रीसेट कर लिया मैंने 2 दिन पहले ही। चार्जिंग केबल कनेक्ट करने के बाद थोड़ी देर बाद वो फिर खुद ही ऑन हो जाता है, फिर बढ़िया चलता है पूरे दिन। ओके, अगर आप इसमें मेजर इशू फेस करें तो एक बार आप सर्विस सेंटर विजिट करके डिवाइस को चेक करा सकते हैं। ओके अच्छा ये तो पता था मुझे इन वाले अपनी सर्विस से अमेज करेंगे, लेकिन इतना ज्यादा। चलो मजाक की बात को हटाते हैं, सीरियसली दुखी के साथ कह रहा हूँ, बड़ा लो एफर्ट लगा मुझे उनका। ज्यादा टेक्निकली लेवल पे भी मैं हाई टेक नहीं कहूंगा। डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है कि इजीली कॉल कनेक्ट हो जाता, ज्यादा टीडी टास्क नहीं है लाइक एमआई। बाकी काफी रश में थे और हर बंदा चाहे प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो या ना हुई हो, उन्होंने मुझे सर्विस सेंटर का पता तक देने के लिए बात कही, लेकिन इनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं। और एक बात और है, ये वाली मेरी दूसरी कॉल थी, इससे पहले मैंने कॉल कनेक्ट करी थी। 10 मिनट हो चुकी हैं, अब तो मैं उंगलियां भी नहीं दिखा सकता कॉल काटनी पड़ेगी। तो ओवरऑल मेरी तरफ से सेट ट्रूथ के साथ 2.5 स्टार 5 में से। पहले हमने मी को किया था, अब हम रियल मी को करें। Thank you for calling Realme, India's #1 quality For Realme Narzo 30A and Narzo 30 Pro। यही स्पेसिफिकेशन ही तो सुनने आया हूं मैं। GSMR इंडिया का धंधा बंद हो जाएगा ऐसे तो। दोबारा ट्राई करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आई है यार, ये उत्साह। नंबर 1 क्वालिटी, आपकी कॉल गुणवत्ता और फाइनली वी कनेक्टेड। एक प्रॉब्लम है, हर रोज रात में अराउंड ना ओके तो स्क्रीन ब्लैक हो जाती है रिगार्डिंग और फिर फोन ऑफ हो जाता है। हाँ ओके तो निश्चिंत रहे, आपका पूरा कंसर्न में समझ गया हूँ, पूरी आपकी हेल्प की जाएगी। ओके इस तरीके का इश्यू देखने को मिला है। आप क्या करें, फोन की सेटिंग में जाएंगे, बाद फैक्ट्री रीसेट इरेज ऑल डेटा के नाम से इसमें जाएं। हिंट टाइम दोस्तों, फैक्ट्री रीसेट किया था परसों, ताकि मुझे लग रहा था क्या पता सॉफ्टवेयर सेटिंग्स में कुछ दिक्कत हो जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन फिर अगले दिन वैसा ही सेम शाम के टाइम में वैसे ही फिर बंद हुआ वो। तो फिर उसके लिए तो मैं बता देता हूँ, अगर इस सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कोई बग्स आया होगा, फोन के अंदर आ जाते हैं सम टाइम, तो उसी के लिए मैं बता देता हूँ, मैंने फीडबैक कर लिया ऑलरेडी, ताकि हम इसे अपडेट के थ्रू सुधार पाए। लेटेस्ट अप टू डेट है फोन को मेरा सर। बात कर रहा हूँ कि जब नेक्स्ट अपडेट आए ना, जब भी नेक्स्ट अपडेट मेरा अपडेट कर लीजिएगा फोन को। ओके तो आप मुझे बताएं और कोई मैं हेल्प कर पाऊंगा इसके अलावा? ऐसे ही यूज करो फोन को। नहीं सर कोई समस्या नहीं है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे को कॉलिंग भी बिल्कुल सेम टू सेम एमआई की तरह लगी, तो रेटिंग और सर्विस बिल्कुल सेम एमआई वाली, 3 आउट ऑफ 5। सो मैं कंफ्यूज हूँ कि दोनों में रियल मी कौन सा है। एक चीज है, एमआई और रियलमी को शायद बग्स की इतनी आदत हो गई है ना कि मतलब वो कॉमन सेंस अब यूज नहीं कर रहे। ये मुझे महसूस हुआ उनके बंदों से बात करके। तो दोनों के दोनों ही बहुत ही डल एंथुसिज्म के साथ थे। आइदर यार उनकी सैलरी बढ़ाओ या आप बग्स कम करो। और एक चीज और, अगर आप इनको ये प्रॉब्लम भी बोलो, सर कल रात फोन चार्ज में लगाया तो आज देखा तो हवा में उड़ रहा है सर, तो फिर उसके लिए तो मैं बता देता हूँ, अगर इस सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कोई बग्स आया होगा, फोन के अंदर आ जाते हैं, और इस चीज से आप एमआई को भी भली भांति कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम रियलमी के भी रियलमी को करेंगे। हम बात कर रहे हैं एप्पल्स की। हेलो, वेलकम टू एप्पल। लैंग्वेज की चॉइसेस नहीं मिलती, इंग्लिश डिफॉल्ट होता है। Apple is happy to offer a choice of music while you wait. ये तो एपिक चॉइसेस हैं यार। यहाँ पर भी दिल बहलाने के लिए 3-4 नाइस टच। Thank you for contacting Apple Care. My name is Rhythm. Would you like to continue in English या फिर आप हिंदी में बात करना चाहेंगे? हाँ हिंदी जबरदस्त है। All right, Mr. भावेश, कैसे हैं आप? आपका दिन कैसा जा रहा है? आप मानो या ना मानो, लेकिन मैं यहाँ पे पिघल बहुत अच्छा, बस थोड़ी सी दिक्कत हो गई फोन में। कोई बात नहीं, आप बताइए। मेरे पास iPhone 12 Pro है, कोई बटन वगैरह काम नहीं करता। ओके, रोज मतलब कि आपका जो आईफोन है वो शट डाउन हो जाता है शाम के टाइम पे एंड अनएक्सपेक्टेडली, एंड फिर उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए काम नहीं करता है, राइट? मतलब कि वो फिर स्विच ऑन कर पाते हैं आप या फिर स्विच ऑन भी नहीं कर पाते हैं? उसके बाद आपको चार्जिंग केबल होती है, वो कनेक्ट करनी पड़ती है एंड फिर सही हो जाता है। ओके, चार्जिंग केबल कनेक्ट करनी पड़ती है, क्योंकि हो सकता है पूरा डिस्चार्ज हो जाता हो उसके बाद वो डिस्कनेक्ट होता हो। आई मीन टू से हाँ हो सकता है, पर बैटरी तो सुना है आईफोन की 3-4 साल तक चलती है ना। तो सॉरी
रियली यार टू गुड। साउंड से आपको पता चल रहा होगा काफी चिल माहौल है विद एप्पल। वो बहुत हेल्पफुल थी और पहली ऐसी थी जिनको एक्चुअली मुझे लगा बहुत इंटरेस्टेड थी मेरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में, और सीधा नेक्स्ट स्टेप के बारे में पूछा कि आप ऑन कर पाते हैं कि नहीं पाते, क्योंकि इसी सवाल के बाद आपको जवाब मिल जाता है। जहां तक कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग की बात है, उन्होंने मुझसे नाम कंफर्म किया, बट आफ्टर द हेल्प डेफिनेटली उन्होंने मुझसे ईमेल आईडी पूछा ताकि वो केस आईडी मुझे भेज सके, क्योंकि अगर आपकी प्रॉब्लम फिर से परसिस्ट रहती है तो आप दोबारा केस रीओपन कर सकते हो। दैट्स अ गुड थिंग। रेटिंग 5 में से 4.5 स्टार, हमारी टॉप कंपनी। और हाँ, एक चीज और ना भूलें, उनके पास म्यूजिक चॉइसेस भी थी। तो ये हमारे टोटल रिजल्ट फ्रॉम लीजेंडरी माइक्रोमैक्स से एप्पल तक की स्पेशली इंडिया कस्टमर केयर की कहानी। बस एक डाउट आ रहा होगा आपके मन में कि एक बंदे से पूरी कंपनी को कैसे जज कर सकते हो आप। अगर मैं बात बताऊं, हम यार जनरली पूरी कंपनी से तो कभी मिलते ही नहीं है। हम मेनली एक या दो ही एम्प्लॉय से इंटरेक्ट करते हैं, उसी के हिसाब से परसेप्शन बनाते हैं। इवन आप सबको ले लो, हम एक कंपनी का एक फोन खरीदते हैं, चाहे सस्ता हो या महंगा, मतलब हम पूरी कंपनी को जज कर देते हैं जस्ट ऑन दैट वन फोन। तो यस, इंडिया में डेफिनेटली ये अंक मायने रखते हैं। वैसे आप अपना एक्सपीरियंस लिखो, वर्स्ट टू बेस्ट तो खुद ही आ जाएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे बैटरी चार्जिंग डिस्चार्जिंग से याद आया, लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो और देखो आप अपने फोन को केले से कैसे चार्ज कर सकते हो। मजाक कर रहा हूँ, केले वाली बात थोड़ा यूनिक एस्पेक्ट है। वरना राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके जानो कि आपका स्मार्टफोन कितना चलेगा। वहां भावेश करेगा भविष्यवाणी। मिलते हैं आपके स्मार्टफोन के साथ।